नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी एग्जाम के अंदर नई वैकेंसीज आती हैं, उसकी हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कितनी वैकेंसीज आई हैं, इस तरीके की वीडियो लेके हम आते रहते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 की। तो एसएससी ने फाइनली नोटिफिकेशन निकाल दिया है और वैकेंसी भी अच्छी खासी दी है। आज की जो हमारी क्लास होगी, इसके अंदर हम पूरी तरह से देखेंगे कि कितनी वैकेंसी निकाली है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपके जो फिजिकल क्राइटेरिया होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट होंगे, करीब करीब जो सारी वीडियो को आप एंड तक देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हम। तो इसका जो अभी नोटिफिकेशन है वो निकाला गया था और जो फॉर्म सबमिशन की डेट है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि आप अपना फॉर्म अब भर सकते हो। लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिलिंग की वो है आपकी 28 मार्च 2024, यानी कि 28 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसी के साथ बात करूं मैं विंडो ऑफ एप्लीकेशन की, तो वो यहां से आप देख सकते हो। एग्जाम किस किस दिन होगा, यानी कि एग्जाम डेट क्या क्या होगी, तो वो आपकी 9, 10, 11 और 9, 10 और 13 मई, यानी कि इन 3 डेट्स को एग्जाम होगा। आपका एग्जाम जो है मई की शुरुआत में होगा, तो यानी कि आपके पास अब मार्च है, अप्रैल है और मई है, यानी कि 3 महीने के करीब करीब का आपके पास टाइम है इसकी तैयारी करने का। अगली बात करते हैं हम, इसके अंदर वैकेंसी किस किस के लिए निकाली गई है। तो अब देखो, इसके अंदर भी ना पार्टीशन है, जैसे एक तो हो गया आपका सीएपीएफ का और एक हो गया दिल्ली पुलिस का। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो एसआई है उनकी वैकेंसी कितनी होगी, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए, तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बता रखी है। तो आप टोटल ये मान के चलो कि इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आपकी बन रही है वो मेल के लिए जो बन रही है वो बन रही है 125। किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल जो है उनके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 61। ठीक है, अब मेल और फीमेल के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हाइट का और जो और मेजरमेंट्स होते हैं उनका मेल और फीमेल के अंदर अंतर होता है, तो इसीलिए इसके अंदर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। आगे बात करते हैं हम सीएपीएफ की, यानी कि जो जीडी है, सीएपीएफ के अंदर आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो होती है वो सारी आ जाती है, जैसे कौन कौन सी एसएसबी आ गई, आईटीबीपी आ गई, सीआईएसएफ आ गई, बीएसएफ आ गई, ये सब इसके अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो बीएसएफ जो है इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, वो है 892। सीआईएसएफ जो है इसकी मेल और फीमेल दोनों को मिला के है, वो कितनी है, वो है 1597, यानी 1600 के करीब। सीआरपीएफ के अंदर है 1172, आईटीबीपी के अंदर है 278, एसएसबी के अंदर है 62 और टोटल जो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है आपका 4001 का सीएपीएफ के अंदर। अब ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस हटा के दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज थी वो मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में आपको बताई। ठीक है, अब इसी के साथ साथ रही बात एज लिमिट की, तो इसके अंदर देखो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, यानी कि किस तारीख को आपकी डेट देखी जाएगी, तो वो फिक्स कर रखी है और वो कितनी है, वो आपकी 1/8/2023, यानी कि 1/8/2023 को जो आपकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डेट होगी उसको माना जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25। ऑब्वियस सी बात है कि जो कैटेगरी वाइज होंगी उनके लिए आपको अलग अलग रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जनरली आपकी जो एज मानी गई है, एज ब्रैकेट है इसके अंदर, वो कितना है, वो है आपका 20 से 25। ठीक है, कोई भी जो कैंडिडेट है जो पैदा नहीं हुआ कितने से पहले, 2/8/1999 से पहले और नॉट लेटर देन 1/8/2004, वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। यानी कि आपके लिए बता रखा है कि इस डेट से आप पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए, इस डेट के बाद पैदा नहीं होने हुए, तब आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। आप एज एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगली है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है जो कॉलेज के अंदर हैं या फाइनल ईयर के अंदर चल रहे हैं या डिग्री नहीं आई है, तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि यहाँ पे ये जो डेट है यानी कि 1/8/2024, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एजु क्वालिफिकेशन है, चाहे कुछ भी हो, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके लिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी जो डिग्री है, बैचलर्स डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज हो, तो आपके पास उस चीज की जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो किस तारीख तक, 1/8/2024 तक आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास उस समय तक नहीं रहेगी
तो फिर आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे की बात है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं किसके अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर। अब इसको लेके एक अलग ही क्रेज रहता है। इसके अंदर एक चीज जो ध्यान रखनी है, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, वो क्या है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम एलएमवी का, मोटरसाइकिल और कार, जो एलएमवी बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है, ये मिनिमम होना चाहिए आपके पास। यदि आप दिल्ली पुलिस को अपनी प्रेफरेंस के अंदर भरने जा रहे हैं तो आप अपना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपने लाइसेंस नहीं बनवाया तो उसे अभी भी बनवा लो, ठीक है, नहीं तो आप दिल्ली पुलिस की जो पोस्ट होंगी उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जिसके पास नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ जो सीएपीएफ होती है उसके लिए एलिजिबल रहेगा। अगली बात करते हैं पेपर की। तो इसके अंदर दो पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2। और पेपर 1 जो है इसके अंदर 50-50-50 वही सीजीएल पैटर्न, लेकिन सीजीएल के अंदर 25-25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो मिलेंगे आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी जीके के 50 क्वेश्चन, क्वांट के यानी कि मैथ के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए आपके, 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 200 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल सीजीएल वाला सेम पैटर्न है, जैसे सीजीएल का जो प्री होता है उसके अंदर 1 घंटा मिलता है, क्वेश्चन कितने होते हैं 100। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बस उसी की डबल की है, जैसे रीजनिंग 50, जीके 50, मैथ 50 और इंग्लिश 50, टोटल 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम। अगला जो होता है पेपर 2, इसके अंदर सिर्फ आती है आपकी इंग्लिश और इंग्लिश, बस इंग्लिश के होते हैं 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और 2 घंटे का टाइम होता है। ये होता है आपका पेपर 2, ठीक है। तो इसके अंदर पेपर 2 के अंदर अभी भी इंग्लिश जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे पहले सीजीएल के अंदर एक समय हुआ करता था कि मैथ और इंग्लिश पूछी जाती थी, लेकिन अब बदल दिया है। अब जो टीयर 2 होता है सीजीएल का, उसके अंदर सारी चीजें पूछी जाती हैं आपकी। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो पेपर 2 है, टीयर 2 नहीं है, पेपर 2 है, इसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है, इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं इसके हिसाब से इसके अंदर नंबर भी दिए जाते हैं। तो यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्या है, सी सर्टिफिकेट, जिसको सबसे ज्यादा डिग्री का माना जाता है, सबसे अच्छा सर्टिफिकेट माना जाता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, उसके अंदर आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है, या फिर 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। एनसीसी के सर्टिफिकेट को लेके भी कई सवाल रहते हैं कि किस सर्टिफिकेट पे कितने नंबर मिलेंगे या सब पे बराबर मिलेंगे। तो सी सर्टिफिकेट जो होता है सबसे अच्छा होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा यानी कि 10 नंबर मिलते हैं। फिर आता है आपका बी, उसके अंदर कितने मिलते हैं, 6 नंबर, ए के अंदर 4 नंबर, ठीक है। अब इसी के साथ बात करते हैं इसके फिजिकल मेजरमेंट्स की। तो अब सीधी सी बात है कि ये पुलिस की नौकरी है, तो इसके अंदर आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। अब इसके अंदर जो मेल है, इसके लिए हाइट जो मांगी गई है, किस चीज के लिए, जो कुछ लोग हैं जिनको रियायत मिलेगी, वो कौन कौन से लोग होंगे, एक तो आपकी जो कास्ट होगी उसके हिसाब से डिफरेंट मिलेगा, और इसी के साथ साथ खासतौर पे जो हिली एरियाज के लोग हैं उनको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन नॉर्मल आदमी को नहीं मिलेगी, और वो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि क्या होता है कि आप जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस समय दोनों समय पे मेजरमेंट किया जाता है चेस्ट का। तो अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए, बिना सांस लिए आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सांस लेने के बाद, छाती फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, 85। जो कुमाऊं, हिमाचल, गोरखा, डोगरा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं इनसे बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए है 165, ठीक है। और इसी के साथ साथ चेस्ट एक्सपेंशन सेम ही है, 80 और 85। अब जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, मैंने बताया था आपको जो सर्टिफिकेट है उनके हिसाब से अलग अलग मिलेगी। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, एसटी है, एसटी सर्टिफिकेट है तो 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन बिना सांस लिए 77 और सांस लेने के बाद यानी कि छाती फुलाने के बाद 82। फीमेल कैंडिडेट्स जो होती हैं उनके लिए यहाँ पे हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी है, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी के साथ साथ फीमेल जो आपके पहाड़ी इलाकों से हैं वो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर और कम, यानी कि 155 सेंटीमीटर। और ऑल फीमेल्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि जो एसटी हैं उनकी होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर।
अब इसी के साथ साथ बात करते हैं आगे और फिजिकल की। तो इसके अंदर जो आपके मेल होंगे यानी कि पुरुष जो हैं उनको 100 मीटर की दौड़ भागनी होगी कितनी देर में, कम से कम 16 सेकंड के अंदर। 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर कवर करनी होगी कितने में, 6.5 मिनट के अंदर। यहाँ पे 6.5 मिनट लिखा है, इसका मतलब 6 मिनट 50 सेकंड नहीं है, 6 मिनट 30 सेकंड है, 6.5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप करनी होगी कितनी, 3.65 मीटर। 3 चांस मिलेंगे आपको इसके अंदर, यानी कि 3 चांस के अंदर आपको कम से कम कितनी कवर करनी है, 3.65 मीटर। हाई जंप जो होगी उसके अंदर आपको कितना कवर करना होगा, 1.2 मीटर। इसके भी आपको कितने मौके मिलेंगे, 3 मौके मिलेंगे, 3 चांसेस मिलेंगे। अब इसके साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये अलग है। 100 मीटर की रेस उन्हें कवर करनी है 18 सेकंड में। 800 मीटर उनके लिए रेस होगी, वहां पे जो पुरुष थे उनके लिए कितनी थी, उनके लिए थी 1600, यहाँ पे 800 और कितनी देर में, 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, चांस कितने मिलेंगे, 3। हाई जंप कितनी है, 0.9 मीटर, और उसके लिए भी कितने चांस मिलेंगे, 3 चांसेस मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ बात करूं मैं आई साइट की, और इसको लेके भी बहुत डाउट रहता है कि आई साइट, क्या मेरे को चश्मा है, मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जो आइज की कंडीशन है वो इस दिए हुए क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए। और वो क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंट विजन है वो कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 6/6। तो आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप यदि किसी को चश्मा है तो आप एक काम करना, जहां से आपने चश्मा बनाया या फिर कोई नजदीकी हॉस्पिटल हो वहां पे जाके अपना आई चेकअप करा लो, वो आपको बता देगा कि आपका विजन कितना है और आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसके अंदर जो वर्स आई होगी उसका कितना होना चाहिए, उसका होना चाहिए 6/9। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर आई और क्या है, वर्स आई। बेटर आई का मतलब क्या है, देखो यदि आप सीधे हाथ से लिखते हो, यदि आप राइट हैंडेड हो तो आपकी जो बेटर आई होगी वो सीधी आंख होगी, यदि आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपकी जो बेटर आई होगी वो कौन सी हो गई, वो लेफ्ट आई होगी। ठीक है जी, इसी के साथ जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 7 अलग से चीजें हैं जो फाइनली सिलेक्टेड होंगे, जैसे उनके लिए जंपिंग ओवर वर्टिकल बोर्ड हो गया, होल्डिंग ऑफ रोप एंड स्विंगिंग फ्रॉम द बोर्ड हो गया, टार्जन स्विंग हो गई, ये सारे पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, ये सब जो 7 क्राइटेरिया ये फुलफिल करने होंगे कब, जो फाइनली सिलेक्टेड होंगे लोग उनके लिए 7 ये चीज फुलफिल करनी होगी। ठीक है बात। इसी के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो आपके इन सर्टिफिकेट पे प्रिंट होना चाहिए, इनमें से कोई भी आप लेके जा सकते हो। जिस समय पे आप इसको लेके जाओ उसके ऊपर क्या क्या चीज होनी चाहिए, आपकी एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड होनी चाहिए जिसपे आपकी रिसेंट की फोटो हो, और इसी के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ में जो वैलिड आईडी होती है वो आपको साथ में लेके जानी है। इनमें से कोई भी हो सकती है वो, ये सारी आपके सामने है। ड्राइविंग लाइसेंस, ज्यादातर लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं, पैन कार्ड लेके जाते हैं जो कि वैलिड ही माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बताया मैंने कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड फोटो आईडी कार्ड, वो भी दे सकते हो। दिल्ली पुलिस के अंदर याद रखना एसआई बनना है तो कंपलसरी है एलएमवी का ड्राइविंग मोटर व्हीकल लाइसेंस होना। ठीक है, अब इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जितनी बात थी नोटिफिकेशन से ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यदि आपने फॉर्म भरा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ आपका यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर इतना ही, और अब आप सभी से मुलाकात होगी अगली फिर किसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो।